A block of mass 4 kg is hanging with a string of length 20 मीटर। एक रस्सी से लटका दिया, लेंथ है 20 मीटर इसकी। A bullet of mass 1 kg strikes with a V नोट। एक बुलेट है वो V नोट की स्पीड से टकराई एंड एमर्स आउट विद a velocity of 2 मीटर पर सेकंड। 2 की स्पीड से बाहर भी निकल गई, लेकिन इसके अंदर भी स्पीड आई होगी, ऐसा हो नहीं सकता इसके अंदर स्पीड ना आई होगी। जब इसको ऐसे क्रॉस करके गई है तो इसको झटका तो इसको भी मारा होगा इसने, टकरा भी जाए इससे और इसके अंदर स्पीड भी ना आए, ये रुकी रहेगी। मतलब इसके आर पार, ये तो दीवार के अंदर मार दो चलो दीवार नहीं चलना शुरू करेगी, तो फिक्स्ड है वो। तो आप कोई चीज़ रखी हुई है उसके ऊपर आप गोली मारोगे, कोई चीज़ लटकी हुई है उसके ऊपर गोली मारोगे तो उसके ऊपर गोली लगेगी, वो बॉडी तो उस तरफ जाएगी ही जाएगी। थर्मोकोल है, हाँ बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि थर्मोकोल में बीच में से निकल जाएगी, तो आपको बीच में ही लग रहा है कि उसने बीच में से निकल गई हो, है ना, यही कह रहे हो। वो तो प्रूफ हो जाएगा अगर इसकी जीरो वेलोसिटी होगी, उस पर ना रुकी, मतलब उस पर वेलोसिटी जीरो रहेगी तो पता लग जाएगा अभी कैलकुलेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन तो एप्लीकेबल है ही यहाँ पे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये पता लग जाएगा कि ये रुकी रहेगी या चली है, ये दोनों बातें पता लग जाएगी। और अगर ये नहीं चली होगी तो ये कह रहा है ना, इफ द ब्लॉक राइजेस अप टू हाइट ऑफ 0.2 मीटर, ना तो ब्लॉक ऊपर उठेगा ही नहीं 0.2 मीटर तक। इसने मेंशन ही कर दिया ऊपर उठ रहा है तो वेलोसिटी आई थी इसके अंदर, ठीक है। तो पहले तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दो आप। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका V नोट, और ये रुकी हुई थी 0, इसका बताओ फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा 4V, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कितना आएगा इसके अंदर बताइए आप। ये तो आ गई आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आएगी V नोट माइनस 2/4, ये V की वैल्यू आ गई आपके पास, इतनी वेलोसिटी से ऊपर उठेगी। अच्छा ये 0.2 मीटर की हाइट तक गई है, ये कितनी हाइट तक गई है 0.2, यानी इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0.2 के हिसाब से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0.2, अगर ये ऊपर उठ गई, ये 0.2 ऊपर उठ गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई इसके अंदर mgh। मास कितना है इसका 4 g10 और h की वैल्यू 0.2, कितना है यहाँ पर ये 8 जूल ना, यानी काइनेटिक एनर्जी 8 जूल थी इसके पास। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, या फिर यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी थी वही तो यहाँ जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती। यहाँ सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक नहीं है, तो यही वाली काइनेटिक इक्वेट कर दिया, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर दिया आपने। कहाँ पे, यहाँ पे मानी नहीं, अगर मैक्सिमम 0.2 मीटर तक ही तो गई है, अगर काइनेटिक एनर्जी बची रह जाती तो ये और ऊपर जाता, फिर ये यहाँ तक अगर और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी 0 है इसके पास, मानी नहीं है ही 0। तो यहाँ जो पोटेंशियल, यहाँ जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। यहाँ यानी काइनेटिक थी, यहाँ की जो काइनेटिक थी, मास कितना है इसका 4 और वेलोसिटी ये थी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 8 जूल। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा V नोट का। सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4, V नोट माइनस 2/4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 बनेगा ये। तो यहाँ पर आएगा V नोट माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, अंडरूट ले लो दोनों तरफ 8, तो V नोट की वैल्यू 10 आएगी यहाँ पे। समझ आ गया? आपने कहा था वेलोसिटी निकल आएगी, अगर V हमें तो मान ली V है, क्यों मानी, कहाँ मानी है V, या तो कोई 10 निकल के आ गई ना तो 0 निकल के आ जाती, तो V नोट निकली है ना, V निकली है, सॉरी V नोट निकली है, तो वेलोसिटी निकालनी है क्या, तो वेलोसिटी निकाल लो V नोट माइनस 2/4 से। 4V मानी आपने, उसमें कह रहे थे P फाइनल में कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आपने इक्वेट किया है, V निकालना है क्या आपको। देखो अब V नोट की वैल्यू पुट करो, हम पूछ रहे V होगा या नहीं होगा, V देखो पता लग जाएगा। V नोट की वैल्यू पुट करो 10 माइनस 2/4 8/4 2 होएगा। V की वैल्यू ये रही V नोट की टर्म्स में, इसमें V नोट की वैल्यू पुट करके देख लो, थी इसके पास वेलोसिटी 2 की। समझ आ गया बात आपको?